हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 5 ऑफ स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस। आज हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इन शॉर्ट, इन सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं सेंटेंसेस ऑफ डूज एंड डोंट्स। इनमें बेसिकली होता क्या है, किसी तरह का कोई ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए। तो इस सेशन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे सेंटेंसेस ऑफ डूज, वो ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ करने के लिए कहा जाता है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, आम रूटीन लाइफ में भी हम जब किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो भी हम इन्हीं इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस या फ्रेजेस की जिसमें कुछ ना करने के लिए कहा जाता है। तो लाइक आई सेड, ये सभी सेंटेंसेस क्लासरूम सिचुएशन में भी एप्लीकेबल हैं और नॉर्मल लाइफ में भी एप्लीकेबल हैं। तो ये वीडियो उन सबके लिए है जो या तो स्कूल्स में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या फिर नॉर्मल लाइफ में भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ऐसे सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाकर इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन डूज की बात करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें सेंटेंसेस ऑफ डूज एंड डोंट्स, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं डूज की। इन्हीं को हम सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट जो पॉजिटिव होगा उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, डूज। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये सभी सेंटेंसेस जो हैं वो मैंने खुद से नहीं लिखे हैं, बल्कि मैंने अपने टीचर्स को एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी। उसमें मैंने उन्हें बोला था कि जो भी सेंटेंसेस आप रूटीन में कॉमनली क्लासरूम में यूज करते हैं बच्चों को कुछ करने या ना करने के लिए कहने के लिए, आप वो सेंटेंसेस मुझे लिख कर दीजिए ताकि मैं उन सेंटेंसेस को सबके साथ शेयर कर सकूं। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इन सेंटेंसेस का यूज ना पता हो या फिर इनके मीनिंग्स ना पता हो, इनको वो यूज ना करते हो, मगर जब ये वीडियो वो देखेंगे तो उन्हें भी ये रियलाइज हो जाएगा कि हम भी ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। एक और बात, इस कोर्स में आज 5वें दिन पहली बार मैं मेन फॉर्म ऑफ वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स पर खुलकर बात करने वाला हूं। अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें मैंने वर्ब्स का जिक्र नहीं किया है। उनमें बेसिक इंग्लिश की बात की है मैंने, जितनी भी की है। प्रोनाउंस की बात की है, सेंटेंसेस ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात की है, इज, एम, आर, वॉज, वर वाले। मगर इस बार पहली बार वर्ब पे हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आस्क, ये एक वर्ब है, काम है, एक्शन वर्ड है, जिसका मतलब है पूछना। एक बार फिर से बता दूं कि ये सारे सेंटेंसेस टीचर्स से मैंने लिए हैं जो कॉमनली वो क्लासरूम में यूज करते हैं। तो आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट या फिर आस्क समवन एल्स। कॉमनली ये बात टीचर्स स्टूडेंट्स को बोलते हैं, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछो या फिर बेटा किसी और से पूछ लो। नेक्स्ट इज अटेंड योर रोल कॉल। सबसे कॉमन है, सुबह सबसे पहले अटेंडेंस के लिए ही टीचर को बच्चों को बोलना पड़ता है, तो उसमें अटेंड योर रोल कॉल। ये बी वर्ब को यूज करके साथ में कोई एडजेक्टिव लगाकर बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जो टीचर्स स्टूडेंट्स को देते हैं। रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी एक्टिव, एक्टिव हो जाओ। बी क्वाइट, चुप करके बैठो। बी साइलेंट, सेम चीज है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। बी सीरियस, सीरियस हो जाओ। बी डिसिप्लिन्ड, बी रेडी, कोई भी काम करना है उसके लिए आपको रेडी होने के लिए बोलते हैं बच्चों को। बी केयरफुल, जैसे लेबोरेटरीज वगैरह में कोई काम करते हैं तो सावधान रहने के लिए आप उनको बोलते हैं बी केयरफुल। और अगर वो अटेंटिव नहीं है पढ़ाई में तो आप उनको बोलते हैं
अटेंटिव हो जाओ, बी अटेंटिव, ध्यान दो पढ़ाई पे। देन नेक्स्ट इज बोरो, ये भी एक्शन वर्ड है, वर्ब है। इसका मतलब है उधार लेना। अगर आप किसी बच्चे को कहना चाहते हैं कि किसी दूसरे से कोई चीज ले ले, तो नॉर्मली आप दो तरह से बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं टेक इट फ्रॉम हिम, उसमें क्या होता है ले लो, मगर आपने ये सेंस जाहिर नहीं की कि आपको उसको लौटाना भी है। मगर जब आप बोरो यूज करेंगे, बोरो का मतलब था उधार लेना बेसिकली, तो इसमें एक पॉजिटिव सेंस जाती है कि आप थोड़ी देर के लिए ले रहे हो इसको, बाद में उसको आपको वापस भी करना है। तो बोरो इट की जगह पे, जहां भी मैं इट का इस्तेमाल करूंगा, इट में आप कोई भी चीज, कॉपी, पेन, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर यूज कर सकते हैं। और फ्रॉम हिम भी हो सकता है, लड़का है तो, लड़की है तो हर भी हो सकता है, प्लूरल है तो दे भी हो सकता है, किसी से भी। तो बेसिकली बोरो का यूज मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए उधार ले लो आप इसे। नेक्स्ट इज ब्रिंग योर नोटबुक, लाना। ब्रिंग मतलब ब्रिंग योर नोटबुक, ब्रिंग योर कॉपी, ब्रिंग योर पेंसिल, ब्रिंग योर पेन, ब्रिंग योर बुक। कोई भी चीज टीचर किसी बच्चे को या बच्चा दूसरे बच्चे को लाने के लिए बोलता है, तो उसके लिए ब्रिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्लैप, ये भी एक्शन वर्ड है, ताली बजाना। ये एक्शन वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है जब हम किसी को एनकरेजमेंट देना चाहते हैं, राइट। तो क्लैप फॉर हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, क्लैप फॉर देम भी हो सकता है, सभी बच्चों के लिए भी हम ताली बजवा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लिक माई पिक, फोटो खींचना। अक्सर फोटो खींचने का मीनिंग इंग्लिश में पता नहीं होता लोगों को, तो उसके लिए जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, उसको हम बोलते हैं क्लिक। क्लिक माई पिक, माई की जगह पे आप कुछ भी कर सकते हैं, हिज, हर, देयर, किसी की भी फोटो खींचना। तो क्लिक, अगर चीज है तो उसके लिए आप इट्स पिक भी बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कलेक्ट द नोटबुक्स, ये बहुत कॉमन चीज है जो क्लास में टीचर्स बोलते हैं, किसी भी चीज को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करना। वो नोटबुक्स भी हो सकती हैं, पेन, पेंसिल, बुक्स, टेस्ट कॉपीज, कुछ भी हो सकता है जिसको इकट्ठा करने के लिए टीचर बोलते हैं, तो इन दैट केस वी यूज कलेक्ट। नेक्स्ट इज कम, आना। कम के साथ आप पोजीशन लगा के कोई भी फ्रेज बना सकते हैं। कम बैक, वापिस आओ। कम डाउन, नीचे आओ। कम हेयर, यहां आओ। कम नियर, पास आओ। कम क्लोज भी, पास आओ। कम फॉरवर्ड, आगे आओ। और कम वन बाय वन, एक एक करके, राइट। तो कम के साथ आप इन सभी पोजीशंस का यूज करके, इंस्ट्रक्शंस का यूज करके बच्चों को कमांड दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट, कंप्लीट भी एक्शन वर्ड है, इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क, कोई भी चीज को आप यूज कर सकते हैं कमांड देने के लिए। नेक्स्ट इज कंसंट्रेट, कंसंट्रेट मतलब ध्यान लगाओ ऑन योर स्टडीज, कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम स्पीकिंग, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। इस तरह से भी हम बच्चों को कुछ करने के लिए कह सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि आज जितने भी सेंटेंसेस हम कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं ले रहे, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। कन्वे मतलब अपनी बात पहुंचाना किसी दूसरे तक, तो कन्वे माई मैसेज टू योर पेरेंट्स, कन्वे माई मैसेज टू योर फ्रेंड्स, टू योर सिस्टर, टू योर फादर, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। करेक्ट योर मिस्टेक, करेक्ट योर स्पेलिंग्स, करेक्ट योर फॉर्मेशन, कोई भी चीज जिसमें सुधार करना हो, उसके लिए हम लोग करेक्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कवर योर नोटबुक्स, किसी चीज को कवर करने के लिए कहना, ढकना। बेसिकली नोटबुक्स पे कवर करने का मतलब हम लोग लेते हैं ब्राउन पेपर से या टेली शीट से उसको कवर करना, कवर चढ़ाना। मगर जब यही हम लोग किसी और बॉडी पार्ट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कवर योर नोज या कवर योर माउथ, तो उसमें हम क्या कहते हैं, अपने मुंह या नाक को ढक लो। सपोज इन केस ऑफ स्नीजिंग या यॉनिंग।
छींक आती है या उबासी आती है तो हम लोग बोलते हैं कवर योर नोज और कवर योर माउथ। डू एक ऐसा एक्शन वर्ड है जिसको यूज करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस और फ्रेजेस बना सकते हैं। डू इट अगेन, इसे दोबारा करो। डू इट एंड ब्रिंग टुमारो, कल करके लाना इसे। डू इट फास्ट, जल्दी करो। डू दिस ऑल लेटर, ये सब बाद में करना। डू दिस एज वेल, इसे भी करो। एज वेल मतलब भी करना, कोई काम दूसरे के साथ करना। डू योर बेस्ट। डू डू सेल्फ स्टडी, कई बार ऐसा होता है कि टीचर का पढ़ाने का मन नहीं होता तो बच्चों को वो सेल्फ स्टडी के लिए बोल देते हैं, खुद से पढ़ो। डू योर होमवर्क, अपना काम करो। ड्रॉ मतलब बनाना, बेसिकली कोई डायग्राम या पिक्चर या ड्राइंग, उसके लिए हम कमांड देते हैं ड्रॉ दिस डायग्राम, ड्रॉ दिस पिक्चर। ड्रिंक बहुत कॉमन है, पीना। ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बॉटल, ड्रिंक इट क्विकली, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जब हम पीने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ईट इसी तरह से खाना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ईट योर ब्रेकफास्ट, ईट योर टिफिन, ईट योर लंच। इरेज, ये बहुत क्रेजी चीज है। बच्चों को इस चीज का बहुत क्रेज होता है कि जब टीचर बोर्ड साफ करने के लिए किसी बच्चे को बोलता है, भाग के आते हैं सारे के सारे। तो इरेज द बोर्ड मतलब जो बोर्ड पे लिखा है उसे मिटा दो, उसे साफ कर दो। फिनिश योर टिफिन, लंच खत्म करने के लिए हम लोग फिनिश वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, फिनिश योर टिफिन। इसी तरह से कोई काम खत्म करना है तो भी उसे फिनिश योर वर्क, फिनिश योर ड्राइंग, फिनिश योर राइट अप, मतलब खत्म करो, उसे कंप्लीट करो। राइट। फॉलो इंस्ट्रक्शंस, फॉलो मी, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, फॉलो माई कमांड, मतलब उसका अनुसरण करो, उसको जो मैं कह रहा हूं उसे मानो। गेट, गेट के साथ हम लोग ये दो चीजें बहुत यूज करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ये वाली होती है। जब कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है तो अक्सर टीचर्स कई बार इरिटेट होकर बोल देते हैं गेट आउट ऑफ माई क्लास। मगर गेट इनसाइड भी बोला जा सकता है, क्लास के अंदर आ जाओ। इसी तरह गेट के साथ और भी वर्ड्स लग सकते हैं। गेट इट चेक्ड, इसे चेक करवा लो। गेट इट साइंड बाय योर पेरेंट्स, इसे अपने पेरेंट्स से साइन करवा लेना। गिव, मुझे दो कोई चीज, उसके लिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी इरेजर। गिव योर फी स्लिप्स टू योर पेरेंट्स, कई बार ऐसा भी करना पड़ता है, फी रिसीट बच्चों के हाथ घर भेजनी पड़ती हैं तो हम बोल देते हैं गिव योर फी रिसीट टू योर पेरेंट्स। गो, जाओ। गो बैक हो सकता है, गो देयर हो सकता है, गो अवे हो सकता है, कहीं भी जाने के लिए जब हम बोलते हैं। हैव पेशेंस, हैव मर्सी, हैव कंट्रोल, किसी चीज को रखने के लिए जब थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा कंट्रोल रखो, अपने ऊपर संयम रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ी दया दिखाओ, तो इसके लिए हम लोग हैव वर्ड का यूज कर लेते हैं। हेल्प, हेल्प हिम, हेल्प मी, हेल्प देम, सहायता करो, मदद करो। राइट। होल्ड दिस बुक, पकड़ो थोड़ी देर के लिए, जैसे हम किसी चीज के लिए बोल देते हैं होल्ड दिस बुक, होल्ड दिस पेन, होल्ड दिस वायर फॉर अ वाइल, पकड़ो इसे, पकड़ो या पकड़े रहो थोड़ी देर के लिए। होल्ड ऑन मतलब कोई काम आप कर रहे हो उसमें आप जब हम रुकने के लिए बोल देते हैं तो हम बोलते हैं होल्ड ऑन। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, सुधार करना किसी भी चीज में। इम्प्रूव, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड है ना, प्रोनाउंसिएशन, अगर हिंदी में इसे मैं लिखूं प्रोनाउंसिएशन, इस तरह से इसे प्रोनाउंस करना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, बिकॉज ये PRO प्रो लगा हुआ है तो जो नाउन और प्रोनाउन में जो प्रोनाउन होता है उसके साथ इसे हम कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। तो इसे बोलते टाइम हम लोग प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं ओ की मात्रा लगा के।
जो कि गलत है, प्रोनाउंसिएशन है ये। कीप इट देयर, इसे वहां रख दो, देयर भी हो सकता है, असाइड एक तरफ रख दो, या कीप योर बॉटल एट द बैग, कीप योर बैग ऑन द डेस्क, कोई भी इसी तरह से हम रखने के लिए जब बोलते हैं तो हम कीप वर्ड का यूज करते हैं। कीप साइलेंस, जब हम किसी को चुप करने के लिए बैठते हैं, चुप करके बैठने के लिए बोलते हैं, बच्चों को खासतौर पे लाइब्रेरी में बहुत यूज होता है कीप साइलेंस, मेंटेन साइलेंस, दोनों चीजें हो सकती हैं, चुप रहो। लर्न, लर्न इट, लर्न दिस ऐसे, लर्न दिस स्टोरी, लर्न दिस एप्लीकेशन, याद करो, याद करना किसी चीज को, तो लर्न हम इसके लिए यूज करते हैं। लैंड, जैसे पहले मैंने बोरो बोला था, उधार लेना, लैंड का मतलब होता है उधार देना। राइट, तो हम किसी बच्चे को, दूसरे बच्चे को कोई चीज उधार देने के लिए भी बोल सकते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए दे दो, बाद में वापस ले लेना। पेंसिल भी हो सकती है, पेन हो सकता है, कॉपी, इरेजर, स्केल, शार्पनर, कुछ भी हो सकता है। लेट्स के साथ हम लोग बहुत सारी वर्ब्स को यूज करके अलग अलग फ्रेजेस बनाते हैं। लेट्स बिगिन, आओ शुरू करते हैं। जब हम मिलकर कोई काम करने के लिए बोलते हैं किसी स्टूडेंट को कि तुम भी करो मैं भी करता हूं, मिलकर या टुगेदर, कोई भी काम हम इकट्ठे करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं इसे। लेट्स ज्वाइन, लेट्स रिकॉल, चलो मिलके याद करते हैं। लेट्स रिवाइज, रिकॉल मतलब कोई पुरानी बात को याद करना, रिवाइज मतलब जैसे हम लोग सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं, चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्ले, लेट्स रीड, लेट्स राइट, लेट्स सिंग, लेट्स डांस, लेट्स रिसाइट, आओ मिलकर पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं। तो लेट्स के साथ हम कोई भी वर्ब लगाकर बच्चों को कमांड दे सकते हैं कुछ काम करने के लिए। लिसन, सुनो, लिसन टू मी, लिसन केयरफुली, ये अक्सर हम लोग तब बोलते हैं जब हम बोर्ड पे कुछ लिख रहे होते हैं और साथ साथ बोल रहे होते हैं, तो बच्चे किसी अपनी बात में अगर मस्त हो जाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं मेरी तरफ देखो, मुझे सुनो, लिसन टू मी, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज लुक, देखो, लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, लुक अराउंड, मेरी तरफ देखो, बोर्ड पर देखो, अपने आसपास देखो, कुछ भी इस देखने के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। मेक, मेक एक ऐसा वर्ड है जिसे बहुत जगह पे यूज किया जाता है, कई बार ऐसे भी यूज कर देते हैं जहां पे ये अप्रोप्रिएट नहीं होता, कोई और वर्ड हमें याद नहीं आता तो हम लोग मेक का यूज कर लेते हैं। मेक अ सिंगल लाइन एंड गो फॉर वॉशिंग योर हैंड, ये फॉर वॉशिंग योर हैंड जो है इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है बिकॉज मैं इसमें ये दिखाना चाहता था कि दो तरह से वर्ब्स को हम यूज कर सकते हैं, एक हम यूज करते हैं फॉर लगा के और एक हम यूज करते हैं टू लगा के। फॉर जब हम यूज करते हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, पर जब हम टू से लिखते हैं वर्ब को तो फिर सिर्फ हम वर्ब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। अगर इसी के जगह मैं लिखता टू, गो टू, फिर मैं लिखता वॉश, टू वॉश, तब आईएनजी वाली वर्ब नहीं लगती, मगर जब फॉर के साथ आप लगाएंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो आईएनजी वाली वर्ब लगती है, फॉर प्लेइंग, फॉर ईटिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर स्लीपिंग एटसेट्रा। तो ये चीज याद रखनी है आपने। मेक प्रॉपर इंडेक्स, लाइक मैंने पहले आपको बोला मेक के साथ बहुत कुछ लगा सकते हैं, कई लोग तो कुक जैसे खाना बनाना है उसको भी मेक बोल देंगे, ड्राइंग बनाना है उसको भी मेक बोल देंगे। तो जहां कोई वर्ड बनाने के लिए नहीं मिला, बनाना, वहां पर अक्सर मेक का इस्तेमाल कर लिया जाता है। मेक वे फॉर हिम, उसके लिए जगह बनाओ, किसी को जाना है निकल के, बहुत सारे लोग बैठे हैं, रास्ता नहीं है, तो हम बोलते हैं मेक वे फॉर हिम। हिम की जगह हर, दैम, कुछ भी हो सकता है। मैंड, सुधार करना, मैंड योर हैबिट्स, मैंड योर वेज, अपनी आदतें सुधारो, अपने तौर तरीके सुधारो, सुधार। माइंड द क्लास, क्लास का ध्यान रखना, इसके लिए हम लोग माइंड वर्ड का यूज कर लेते हैं। मॉनिटर्स का बहुत फेवरेट है ये, जब टीचर को कहीं जाना होता है बाई चांस तो वो मॉनिटर को बोल के जाता है माइंड द क्लास, और मॉनिटर उसमें बहुत खुश होते हैं बच्चों के नाम लिखने को मिलेंगे बोर्ड के ऊपर। माइंड योर ओन वर्क, जब हम किसी को बोलते हैं कि अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस,
तो हम बोलते हैं माइंड, तब भी हम इसका यूज करते हैं, काम से काम रखना। अपने काम से काम रखना मतलब मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मूव अ बिट, इसको बोलते हैं थोड़ा सा हटना। मूव अ बिट, थोड़ा सा हट जाओ, थोड़ी साइड दे दो, थोड़ी जगह दे दो, तब हम बोलते हैं मूव। नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट डाउन व्हाट आई एम सेइंग, कुछ भी, जो भी चीज हम लोग कॉपी में लिखने के लिए बोलते हैं। नोट मेकिंग एक टर्म है जिसे हम यूज करते हैं, तो तब हम बोलते हैं नोट डाउन। अगर मैं कुछ डिक्टेट कर रहा हूं तो सामने वाला उसे नोट डाउन करेगा। नाउ यू ट्राई, नाउ यू वर्ब नहीं है, इसके साथ ये वाली वर्ब्स हैं जो मैंने रेड में हाईलाइट कर रखी हैं। बट अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ करते हैं, पहले बच्चों को एक डेमो देते हैं, उसके बाद उनको कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो हम बोलते हैं नाउ यू ट्राई, नाउ यू राइट, नाउ यू सिंग। या एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे को बोलते हैं, एक ने कर लिया अब तुम्हारी बारी है, सो नाउ यू ट्राई, नाउ यू राइट, नाउ यू सिंग, नाउ यू ड्रॉ, कुछ भी हो सकता है। ओबे, ओबे मतलब कहना मानना, उसमें ओबे योर टीचर्स भी हो सकता है, ओबे योर पेरेंट्स भी हो सकता है, ओबे योर एल्डर्स भी हो सकता है। कहना मानना बेसिकली। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 10, ओपन मतलब खोलो। कोई भी चीज जब हम ओपन करने के लिए बोलते हैं, ओपन योर बुक, ओपन योर नोटबुक, ओपन योर पेंसिल बॉक्स, ओपन योर ज्योमेट्री बॉक्स, ओपन योर टिफिन, कुछ भी। तो एट पेज नंबर 10 मैंने स्पेशली क्यों लिया है, क्योंकि इसमें कई बार गलती हो जाती है। पेज नंबर 10 खोलो अपनी किताब का, तब हम ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं। ओपन योर टिफिन, ओपन योर बैग, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको। पैक योर बैग, अब ओपन किया है तो बंद भी करना पड़ेगा, तो हम क्लोज योर बैग नहीं बोलते। नॉर्मली जब हम ओपन योर बैग बोलते हैं उसके बाद टेक आउट द नोटबुक्स भी बोलते हैं, बुक्स भी बोलते हैं, तो वो जो सारा सामान पड़ा है उसको जब बैग में वापस डालना है तो हम बोलेंगे पैक योर बैग्स। पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, अगर क्लास में कोई डिस्कशन हो रही है तो उसमें भाग लो। रन वाला भाग लो नहीं, पार्टिसिपेशन वाला भाग लो, भाग लेना। पास मी द चौक, अगर हम किसी को कोई चीज पकड़ाने के लिए बोलते हैं, उसके पास पड़ी है मुझे चाहिए, मैं बोलता हूँ पास कर दे मुझे, तो पास मी द चौक, पास मी द बुक, पास मी अ स्केल, जो सामने पड़ा दिख रहा है मैं उसे पास करने के लिए बोल रहा हूँ। पिकअप उठाना, पिक अप द इरेजर एंड ब्रिंग इट, पिक दैट बुक, पिक दैट पेन। ये पिक अप दैट इरेजर एंड ब्रिंग इट, ये क्यों खास था, क्योंकि ये एक टीचर ने मुझे लिख के दिया था सेंटेंस। वो इरेजर उठाकर लाओ, उठाना भी है इसमें और लाना, दो वर्ब है, पिकअप उठाना और ब्रिंग इट लाना, तो दो काम एक साथ करने के लिए बच्चों को बोल रहे हैं, इसलिए हम इस तरह से पिक अप दैट इरेजर, इरेजर की बात करें और उसके बाद ब्रिंग इट, उसी के लिए हमने प्रोनाउन भी यूज किया, नाउन भी यूज किया और प्रोनाउन भी यूज किया सेम सेंटेंस में। प्लेस इट देयर, रखना, कोई चीज को रखना, प्लेस दिस बैग ओवर देयर, प्लेस दिस बॉटल ओवर देयर, प्लेस दिस टेबल ओवर देयर, प्लेस दिस चेयर ओवर देयर, इसे वहां रख दो। और जब हम कोई लिक्विड डालते हैं किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, तो हम उसके लिए पोर वर्ड का यूज करते हैं, इसे बेसिकली हिंदी में बोलते हैं उड़ेलना। शायद ये वाला अड़ा होता है, उड़ेलना। तो पोर सम वाटर फॉर मी, मेरे लिए थोड़ा पानी डाल दो। प्रोनाउंस पहले ही बताया था, उच्चारण करना। प्रोनाउंस है मगर प्रोनंसिएशन होता है, प्रोनंसिएशन नहीं होता। परचेज खरीदना, बाय करना, कोई भी चीज को, परचेज योर पेन, नोटबुक, यूनिफॉर्म, कुछ भी चीज। पुट भी एक ऐसा ही वर्ड है, आलू की तरह, जिस सब्जी में भी चाहो उसमें डाल लो, जिसको रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पुट और कीप दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर हम लोग जब किसी चीज को रखने के लिए कोई वर्ड माइंड में और नहीं आता तो हम लोग पुट लगा देते हैं। पुट योर बुक्स इन योर बैग, पुट पुट दिस ओवर देयर, पुट इट इनसाइड, पुट इट ऑन द टेबल, ऐसे बोल देते हैं हम लोग, रखना। पुट योर हैंड्स डाउन, एक होता है रेज योर हैंड, हाथ उठाओ, और दूसरा उसको जब नीचे करने के लिए बोलते हैं तो हम बोलते हैं पुट योर हैंड्स डाउन, हाथ नीचे कर लो।
रेज योर हैंड, साथ के साथ ही आ गया, हाथ उठाओ। रिसाइट अ राइम, रिसाइट मतलब बोलना, उच्चारण करना। तो पोएम्स जैसे जनरली राइम्स और पोएम्स को रिसाइट किया जाता है, बोलने के लिए हम यूज करते हैं रिसाइट। पोएम रेसिटेशन होता है ना, वैसे। रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर, रिमाइंड मी अबाउट इट, रिमाइंड मी टुमारो, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, याद दिलाना। जब हम किसी बच्चे को बोल रहे हैं कि मुझे ये याद दिला देना, राइट। रिपीट, दोहराना, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट इट लाउडली, रिपीट अगेन, कुछ भी। रिस्पेक्ट, आदर सम्मान करना, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स। रिवाइज करना मतलब दोहराई करना किसी चीज की, ये स्पेशली होता है जब हम कंटेंट रिलेटेड किसी चीज की बात करते हैं। रिवाइज ऑल वी हैव डिस्कस्ड टुडे, दो वर्ब्स आ गई यहाँ पे फिर से, रिवाइज भी और डिस्कस, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की है, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है, वो सब कुछ रिवाइज करो। रिवाइज योर चैप्टर, रिवाइज योर सिलेबस, रिवाइज योर एसे, कुछ भी। रन फास्ट, भागो, रन फास्ट, रन स्लो। ये वैसे नॉर्मली ये कमांड नेगेटिव्स में ज्यादा आती है, डोंट लगा के, बट उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सेट, सही करना किसी चीज को, उसकी पोजीशन सही करना या उसका स्टेटस सही करना। सेट योर चेयर्स, सेट योर हेयर, सेट योर ड्रेस, सेट योर शर्ट। जब कोई चीज सही शेप में नहीं होती तो उसको हम सही शेप में लेके आते हैं, उसके लिए हम बोल देते हैं सेट करना। सेट वेट जेल भी आपने सुना होगा, वो बालों को सेट कर देती है। शो इट टू हिम, दिखाओ, कोई भी चीज दिखाना जब। शो योर नोटबुक टू योर फ्रेंड, शो इट टू योर पेरेंट्स, शो इट टू मी, मुझे दिखाओ। तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं शो। इसी तरह से इसका यूजेज और भी होता है, शो मी योर हैंड्स, शो मी योर नोटबुक, शो मी योर बुक। जब टीचर खुद के लिए बोल रहा है कोई चीज दिखाने के लिए, शो मी योर बैग, शो मी योर पेंसिल बॉक्स, शो मी अनदर वन। सिट अपराइट, बैठना है पर कैसे बैठना है, ये हम कमांड देते हैं किस तरह से बैठना है। सिट अपराइट और स्ट्रेट दोनों में हम बोलते हैं सीधे होकर बैठो। सिट टुगेदर, इकट्ठे बैठो। सिट सेपरेटली, अलग अलग बैठो। ये कमांड हम बच्चों को देते हैं अक्सर। स्पीक मतलब बोलो, कैसे बोलना है आपको वो हम बताते हैं इसमें। स्पीक लाउडली, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक इंग्लिश। लाउडली मतलब ऊंचा बोलो, सॉफ्टली मतलब धीरे से बोलो। तो इसके लिए हम लोग कमांड देते हैं सॉल्व, सॉल्व दिस सम, सॉल्व दिस पजल, इसे हल करना। कोई भी चीज को हल किया जाता है, प्रॉब्लम्स को भी हल किया जाता है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। तो उसके लिए हम ये कमांड देते हैं सॉल्व वाली। स्टैंड, खड़े होना। स्टैंड कैसे होना है, स्टैंड अप, स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड एट द बैक, स्टैंड ऑन द बेंच, स्टैंड इन सर्कल। सीधे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, बेंच पर खड़े हो जाओ, सर्कल में खड़े हो जाओ। तो किस तरह से खड़े होना उसके लिए हम लोग स्टैंड के साथ प्रेपोजिशंस वगैरह यूज करके बता देते हैं। स्टार्ट, स्टार्ट में भी क्या करना है, स्टार्ट के साथ आईएनजी वाली वर्ब नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट ईटिंग, स्टार्ट प्लेइंग, स्टार्ट सिंगिंग, स्टार्ट डूइंग। लिखना शुरू करो। स्टार्ट का मतलब क्या है, शुरू करना। क्या शुरू करना है, लिखना, खाना, खेलना, गाना, करना, कोई भी काम करना है। स्टॉप, जब स्टार्ट किया तो स्टॉप भी करेंगे, तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं, बंद करो, राइट। सबमिट, जमा कराओ। सबमिट योर बुक्स, सबमिट योर नोटबुक्स, सबमिट द लीव एप्लीकेशंस। जमा कराना, डिपॉजिट कराना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सबमिट। स्विच, जब भी कोई बटन होता है, बटन का यूज करके हम लोग किसी चीज को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। तो स्विच ऑन या ऑफ, इसको हम फैंस के लिए भी बोल सकते हैं। जब क्लास में फैंस वगैरह बंद करने हैं, स्विच ऑफ द फैंस, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन लाइट्स, स्विच ऑन द लाइट्स। इसी तरह से स्विच ऑन द मोबाइल, स्विच ऑन द टीवी, कोई भी चीज को हम स्विच ऑन करने के लिए या स्विच ऑफ करने के लिए बोल सकते हैं। टेक, ले जाओ, टेक इट अवे, टेक इट बैक, टेक इट देयर।
ले जाओ किसी चीज को, ले जाना। ब्रिंग का ऑपोजिट है ये। ब्रिंग मतलब लाना, टेक मतलब ले जाना। मगर जब हम टेक के साथ आउट लगा देते हैं, टेक आउट, तो उसका मतलब होता है बाहर निकालो। टेक आउट योर लंच बॉक्सेस, टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट योर हैंकीज। निकालो। टेक योर सीट्स। इसी तरह से टेक को जब हम सीट्स के लिए यूज करेंगे तो अपनी जगह ले लो, अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लो। टेक योर सीट्स मतलब बैठ जाओ। टेल अ स्टोरी मतलब कहानी सुनाओ, यहाँ पे इसका मतलब आएगा सुनाना। टेल मी एज वेल, इसमें इसको हम यूज करते हैं बताना, मुझे भी बताओ। क्या बात है, मुझे भी बताओ। टेल मी एज वेल, टेल मी ऑल्सो, बताओ। जब किसी को कोई चीज बताने के लिए हम बोलते हैं तो हम टेल वर्ड का यूज करते हैं। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ या सुनाओ। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आंसर दिस क्वेश्चन, अगर हम टेल नहीं लगाना चाहते तो। थ्रो मतलब फेंकना। थ्रो द वेस्ट इन डस्टबिन, थ्रो इट अवे। जब हम किसी भी चीज को फेंकने के लिए कहना चाहते हैं तो हम बोलते हैं थ्रो। टाई और लेसेस, बांधना। जब हम अक्सर देखा जाता है बच्चों के लेसेस खुले होते हैं तो हम नॉर्मली बोलते हैं टाई और लेसेस। ट्रिम योर नेल्स, जो नाखून काटने के लिए हम लोग कट योर नेल्स नहीं बोलते, हम लोग ट्रिम बोलते हैं, काटना। तो नाखून जब काटने हैं तो उसके लिए हम ट्रिम वर्ड का यूज करेंगे। ट्राई, ट्राई के साथ हम लोग अलग अलग वर्ब्स लगाकर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स बना देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू प्रोनाउंस, ट्राई टू स्पीक। ट्राई मतलब कोशिश करना। जब हम किसी बच्चे को एनकरेज करना चाहते हैं ना, मोटिवेट करना चाहते हैं कुछ काम करने के लिए, तो हम ट्राई का यूज करते हैं, इसे ट्राई करो। अंडरलाइन, जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये अंडरलाइनिंग है। किसी वर्ड के नीचे लाइन लगा देना। इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह होते हैं उनको अंडरलाइन करने के लिए अक्सर टीचर बोल देता है ताकि बाद में याद रहे कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट था। यूज, इस्तेमाल करो। यूज योर हैंकी, यूज प्रॉपर लैंग्वेज, यूज अ स्केल। इस्तेमाल करना। तो कोई भी चीज यूज करने के लिए आप बोलना चाहते हैं तो आप सिंपली यूज वर्ड का यूज करके वो ऑब्जेक्ट के बारे में बता दोगे। वेट अ मिनट, थोड़ी देर रुको, 1 मिनट रुको। वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए रुको, ऐसे भी बोल सकते हैं। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी की प्रतीक्षा करो, तुम्हारी बारी जब आएगी तब आना मेरे पास, तो हम बोलते हैं अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। वॉक, कैसे चलना है ये बताते हैं हम लोग, वॉक इन लाइन या मूव इन लाइन, वॉक स्लोली, वॉक फास्टर। कुछ भी ऐसा वर्ड हम लोग यूज करके चलना, कैसे चलना है आपको वो बताते हैं बच्चों को। वॉच एंड लर्न, देखो और सीखो, ये भी बोल सकता है। वॉच, ऑब्जर्व, फॉलो एंड लर्न भी बोल सकते हैं। देखो, ध्यान दो, समझो क्या लिखा है, फॉलो करो उसे, और फिर लर्न करो। तो डिपेंड करता है हम सीधा ही वॉच एंड लर्न बोलते हैं या बीच में कुछ और भी वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, मगर मैं कहना चाहता था देखो और सीखो, जैसे किया जा रहा है उसको वैसे ही सीखो। वेयर, पहनना, कैसे पहनना है किसी चीज को, या पहनो। ठीक है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा पहनो। कैसे पहनो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, नीट क्लीन्ड एंड आयर्नड यूनिफॉर्म, और प्रेस की हुई यूनिफॉर्म पहनो। वेयर पॉलिश शूज, वेयर वाइट यूनिफॉर्म टुमारो। कोई भी चीज पहनो तो कैसे पहनो। विश, किसी को मुबारकबाद देना किसी चीज के लिए, विश हिम हैप्पी बर्थडे, विश हिम मैरिज, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, इस तरह से हम लोग विश करने के लिए बोलते हैं। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, काम, मेहनत करो। जब हम किसी बच्चे को बोलना चाहते हैं कि उसको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है तो हम बोलते हैं वर्क हार्ड। राइट,
द डायरी, अपनी डायरी में जो भी होमवर्क वगैरह वो लिख लो। राइट फास्ट, राइट स्लो। लिखना है तो कैसे लिखना है, कैसे लिखो, जल्दी लिखो, धीरे लिखो, बड़ा लिखो, छोटा लिखो, तो उसके लिए हम लोग राइट वर्ड का यूज करते हैं। राइट बोल्ड, राइट स्मॉल। जिप, जब हम बोलते हैं बैग की जिप बंद कर लो, पैंट की जिप बंद कर लो, किसी चीज की, तो उसमें हम लोग जिप वर्ड को वर्ब की तरह से यूज कर लेते हैं, तब एज नाउन नहीं यूज करते। तो जिप योर बैग मतलब अपने बैग की जिप बंद कर लो। स्टे, रहना, कैसे रहना है, स्टे स्टिल, स्टे देयर, स्टे बैक। तो ये थे वो कुछ वर्ड्स, वो एक्शन वर्ड्स जिनको डूज की फॉर्म में मेरे टीचर्स ने मेरे तक पहुंचाया था, जिनको वो अक्सर यूज करते हैं अपने क्लासरूम में बच्चों से डील करते टाइम। आई होप इनमें से बहुत से वर्ड्स को आप भी यूज करते होंगे, या अगर नहीं करते होंगे तो आज इन वर्ड्स की यूजेज आपको समझ आ गई होगी और आप इन वर्ड्स को यूज करना शुरू कर देंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैंने छोटे छोटे फ्रेजेस के फॉर्म में ये वर्ड्स, ये वर्ब्स, ये एक्शन वर्ड्स आप तक पहुंचाए हैं। ये एक्शन वर्ड्स इन फ्यूचर हमारे बहुत काम आने वाले हैं, बिकॉज आगे जाकर हम लोग जब टेंसेज करेंगे तो टेंसेज बिना एक्शन वर्ड्स के नहीं होते। वी विल ट्राई कि आपकी वोकेबलरी में ये एक्शन वर्ड्स और ज्यादा जुड़ते जाएं, बिकॉज जितना ज्यादा वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग और साउंड होगी, जितने ज्यादा वर्ड्स आपकी वोकेबलरी में होंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था, नेक्स्ट वीडियो में हम वो सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट देखेंगे जिसमें कुछ ना करने के लिए बच्चों को कहा जाता है, नहीं करना। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप अगर अपनी तरफ से कुछ और एक्शन वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनको आगे भी पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में यूज करूं अपने वीडियोस में, ताकि और जो लोग वीडियो देखने वाले हैं या देख रहे हैं उनकी वोकेबलरी में और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। So till the time I upload my next video, keep watching Principal Rasigupta. Thank you.